हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो आज बच्चों हम लाइव क्लास को रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये साथ ही साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आई कांटेक्ट हो सकता है ना मिले, पर आप लोग समझते जाइएगा। क्लास 12 का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप सबको पता है क्या होता है। कोई भी हम अगर एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं, उसके अंदर जितने भी पॉसिबल हमारे इवेंट्स बन सकते हैं, उन सबका कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस करा तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा। तो हेड और टेल दोनों को मिला के मेरे पास क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है। तो ये तो बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल था, हमारा सैंपल स्पेस बड़ा भी मिल सकता है। तो पार्टीशन का क्या मतलब है, टुकड़े करना। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हमारा जो बड़ा सारा सैंपल स्पेस है उसके कुछ टुकड़े कर देंगे। कैसे? सपोज करो सेट्स आप सबने पढ़ा था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सेट को, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस है पूरा कंप्लीट। अब इसके कुछ इवेंट्स है, E1, E2, E3, E4, और ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स पड़े हैं, E5, E6 और En तक के इवेंट्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे इवेंट्स है इसके अंदर। अब आप ये देखने लग रहे हो कि ये जो जितने भी ये इवेंट्स है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जिसके तभी हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जितने भी इवेंट्स है, इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में जब कुछ मिलता ही नहीं तो वो क्या होता है, फाई। सेट की टर्म्स में हम फाई कहते हैं। हाँ, वैसे आप कह सकते हो उसके अंदर कुछ नहीं है तो जीरो है, लेकिन जीरो भी तो एक कॉमन एलिमेंट हो सकता है, इसीलिए जीरो नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, फाई। तो इसका मतलब E1 कोई भी EI और कोई भी EJ उठाओ। EI और EJ क्यों लिखा? अब मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कहूंगा कि E1 और E2 का इंटरसेक्शन फाई है, E2 और E3 का इंटरसेक्शन फाई है। कोई भी मैं EI उठाऊं और कोई भी EJ, सच दैट I और J कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। I की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, J की वैल्यू 3 भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। ये क्या आएगा, फाई के इक्वल, वेयर I इज नॉट इक्वल्स टू J। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इन सभी इवेंट्स का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा सैंपल स्पेस। इसका मतलब E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En, इन सब का यूनियन करने पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा सैंपल स्पेस। तो पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन हो रहा है ये जितने भी इवेंट्स है बेटा, ये सारे नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसके अंदर कुछ पड़ा ही ना हो। समझ गए मेरी बात? एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप ये समझ लो कि हर एक EI क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब उसकी हर EI की प्रोबेबिलिटी क्या मिलने वाली है आपको, जीरो से बड़ी, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम मिलेगा आपको, और पॉसिबल आउटकम मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ मिलेगी, नॉन जीरो ही मिलेगी। तो जब ये वाले केसेस हम फुलफिल करते हैं तो ये कहता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, थ्योरम है बेसिकली। ये कहती है अगर एक ए नाम का इवेंट है और वो इन सभी E1, E2, E3, E4, E5 सबसे हो सकता है, ठीक है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ले लेते एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। मान लेते मेरे पास 3 बैग्स है बेटा, बैग 1, अगला है बैग 2 और अगला है बैग 3। इन बैग्स के अंदर हम कुछ बॉल्स डालते हैं, इसमें 3 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स है, इसमें 4 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है, और इसके अंदर लेट से 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब होगा क्या, मैं कह रहा हूँ ए इवेंट है कि मेरे को व्हाइट बॉल मिले। मैं अगर मैं एक बॉल निकालूं तो मुझे कितनी वो बॉल मिले, मतलब कैसी बॉल मिले, व्हाइट बॉल मिले। तो आप एक बात बताओ, व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकती है, व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकती है, व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकती है। अच्छा, मैं बॉल एक ही निकाल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, ध्यान से समझना, एक बॉल मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, एक बॉल इसमें से निकाल रहा हूँ, एक बॉल इसमें से निकाल रहा हूँ, ये वाला काम नहीं हो रहा। पहले क्या होगा, कोई भी तीनों बैग को मैं सेलेक्ट करूंगा, 3 में से कोई एक बैग, फिर उसके बाद उसमें से क्या निकालने वाला हूँ मैं, एक बॉल। अब वो बॉल व्हाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी मुझे। तो एक बात देखो, हमारे पास 3 इवेंट बनेंगे। क्या E1 इवेंट मैं ये बनाऊंगा कि मैंने बैग 1 को चूज किया, तो सबसे पहले मुझे चूज क्या करना पड़ेगा, मेरा बैग, या तो मैं बैग 1 से निकाल रहा हूँ, या मैं बैग 2 से निकाल रहा हूँ, या मैं बैग 3 से निकाल रहा हूँ। समझ में आई बात? भाई मैं एक ही बॉल निकाल रहा हूँ। पिछली एक्सरसाइजेज के अंदर हमने ये देखा कि हम एक बॉल हर बैग से निकाल रहे थे। अब की बार ये नहीं हो रहा। अब की बार क्या हो रहा है, हम एक बॉल निकाल रहे हैं इन तीनों बैग में से किसी एक को सेलेक्ट करके। तो सबसे पहला सिलेक्शन मैं बॉल का करूंगा या बैग का करूंगा, बैग का करेंगे। अगर बैग का सिलेक्शन करूंगा तो उसका इवेंट्स नाम दे दूं, तो E1 इवेंट आपका क्या कहलाएगा, सिलेक्टिंग बैग 1। सिमिलरली E2 इवेंट क्या कहलाएगा, सिलेक्टिंग बैग 2, और E3 इवेंट क्या कहलाएगा, सिलेक्टिंग बैग 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हमने पहले ही बात क्या करनी है, हमें बैग सेलेक्ट करनी है। तो हमने सैंपल स्पेस को कितने पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में। ये रहा E1, E2, E3, मान लो ये 3 इवेंट है बस इस सैंपल स्पेस में।
समझ गए। अब ए इवेंट क्या है, मैंने कहा ए इवेंट जो होगा वो हर एक इवेंट से हो सकता है। इसका क्या मतलब, ए इवेंट है वो व्हाइट बॉल निकालना है। अब व्हाइट बॉल बैग 1 से भी आ सकती है, व्हाइट बॉल बैग 2 से भी आ सकती है, और व्हाइट बॉल बैग 3 से भी आ सकती है। तो इसका मतलब ए इवेंट इज गेटिंग या ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि किसी इवेंट ए की होने की संभावना, अगर वो हर एक इवेंट E1 E2 En सबसे एसोसिएटेड है, तो कैसे करोगे, पहले तो आपको इवेंट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले बैग चूज किया, तो या तो E1 इवेंट होगा या E2 होगा या E3 होगा, पहले तो ये इवेंट होने वाले हैं, फिर उसके बाद इवेंट कौन सा होगा, ए इवेंट। ये बात समझ में आई, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, या तो E1 इवेंट होगा या E2 होगा या E3। जब ये इवेंट होंगे उसके बाद ही तो आप बॉल निकाल लोगे। सबसे पहला काम आपको चूज करना है बैग को, बैग चूज होने के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, बॉल निकालने वाले हैं। तो पहले E1 इवेंट होगा। अब जो इवेंट हो चुका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, उसको कहाँ रखो, नीचे, तो इसको नीचे रख दो। E1 इवेंट हो चुका हो, अब कर ले करवाना क्या है, क्या निकालनी है, व्हाइट बॉल, तो जो होना है वो ऊपर। समझ गए। और जब केसेस बनते थे तो हम क्या करते थे, उनको ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे। केसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मान लो E2 इवेंट था, तो E2 हो चुका, अब क्या निकालना है, ए बाई E2। और ऐसे ये सिलसिला कहाँ तक चलता जाएगा, अगर n इवेंट्स हो रहे हैं तो En ए बाई En, P ऑफ En ए बाई। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3, तो ये फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, 3 तक। तो जैसे इसमें अप्लाई करके देखते हैं हम, तो P ऑफ ए मतलब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ ए बाई E1 प्लस, आगे बताओ, शाबाश, P ऑफ ए बाई E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ, क्या मेरी बातें समझ में आ गई। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगती है, जब आपके पास बहुत सारे इवेंट्स है और उन सब इवेंट से जो उस क्वेश्चन ने मांगा है कि व्हाइट बॉल आ रही है या ब्लैक बॉल आ रही है, ये हर इवेंट से पॉसिबल है, E1 से भी हो रहा है, E2 से भी, E3 से भी। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए, जब आपके पास बहुत सारे केसेस बन रहे हैं और हर केस से वो इवेंट हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में हम यूज करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बोर्ड 100% एक क्वेश्चन इसमें से देगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जब हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे, तब उसके अंदर ये एज इट इज यूज होने वाला है। तो इसको अच्छे से फिक्स करो, अपना ध्यान से दिमाग में बैठाओ। हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो उससे क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। इतनी बातें नोट करो, ठीक। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे हम पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले एक बैग बनाओ, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो, 4 तो रेड बॉल्स पड़ी है और 3 आपकी ब्लैक बॉल्स रखी है। ठीक है, एक और बैग है, उसके अंदर 2 रेड, और ये हमारा बैग 1 हो गया, और ये हमारा बैग 2। बैग 2 के अंदर 2 तो रेड है और कितनी ब्लैक है, 4 ब्लैक। ठीक है जी, तो टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी है, 7, और यहाँ पे कितनी है, 6। उसके बाद 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब इन दोनों में से एक बैग हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, और फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। अब जो बैग सेलेक्ट किया उसमें से एक और बॉल निकाल ली, एक और नहीं, एक ही बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अब ध्यान समझो, फिर से जैसे मैंने आपको एग्जांपल वो बताया था, सेम वैसा ही उसी के ऊपर बेस्ड है। अब हो क्या रहा है, पहले हमें बैग का सिलेक्शन करना है। तो बैग का सिलेक्शन करने के लिए बेटा क्या करेंगे, 2 इवेंट बनेंगे, या तो हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करें या फिर सेकंड बैग को सिलेक्ट करें। तो E1 इवेंट हम मान लेते हैं, बैग 1 इज सिलेक्टेड, और E2 इवेंट हम क्या नाम दे देते हैं, बैग, पूरा ही लिख लेते, इज सिलेक्टेड। इतनी बात समझ में आ गई, 2 इवेंट डिस्क्राइब कर दी हमने। अच्छा, हमें निकालनी कैसी बॉल है, रेड बॉल। तो जो निकालना है उसको ए नाम दे देना हमेशा, बॉल इज रेड। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, एक एक करके इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर हम किसकी निकालेंगे, ए की, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप पूरी एक्सरसाइज में ए की फॉर्मूला लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। और आपको जब भी क्वेश्चन करनी है तो आप बार बार ये फॉर्मूला लिखना, ताकि आपके दिमाग में छप जाए फॉर्मूला। देखो बेटा, P ऑफ E1 निकालते सबसे पहले। E1 का क्या मतलब है, पहले बैग को सिलेक्ट करना। टोटल कितने बैग्स है हमारे पास, तो टोटल आउटकम्स नीचे, और फेवरेबल क्या था, बैग 1, तो कितना हुआ, 1 1/2। ठीक है, सिमिलरली P ऑफ E2 भी आ जाएगा आपका 1/2। शाबाश। अच्छा, अब फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास और रिक्वायरमेंट क्या है, हमें और क्या चाहिए। तो हमें चाहिए P ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P ऑफ E1 P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए बाई E2। E3 लिखूं, तीसरा इवेंट ही नहीं है तो लिखूंगा क्यों, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, बस आपको इतना ही लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ए बाई E1 चाहिए यहाँ पे,
ए बाई इवन का क्या मतलब है? ए बाई इवन का मतलब ये है कि हमें इवन इवेंट हो चुका, मतलब बैग वन को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से कैसी बॉल निकलनी है? रेड। तो बैग वन में रेड बॉल कितनी है बेटा? 4, और टोटल बॉल्स कितनी है? 7। तो पी ऑफ ए बाई इवन का पता चल गया आपको, फेवरेबल अपॉन में टोटल, वही जो क्लास 10th में हमने पढ़ी थी, वही सिंपल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगेगी। सिमिलरली ए बाई टू कौन बताएगा? शिवम। सर 2/6। हाँ, रेड बॉल कितनी थी? 2, और टोटल कितनी है? 6, तो 2/6। इसको फॉर्मूले में रख दे, इसकी वैल्यूज तो रखो। E1 1/2। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, और इनके बीच में साइन क्या लगेगा? प्लस का, ठीक है। तो A बाई E1 4/7 प्लस 1/2 इंटू 2/6, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से, तो 2/7 प्लस 1/6, एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन शिवम रीड करना बेटा। A bag contain 5 white and 6 black balls. ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर 5 तो व्हाइट बॉल्स है और 6 आपके पास ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। उसके बाद Another bag contains 4 white and 3 black balls. ठीक है, एक और बैग है, उसके अंदर 4 तो व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल इसमें कितनी होगी? 11, और इसमें कितनी होगी? 7। आगे, A ball is drawn from the first bag ठीक है, इस बैग से एक बॉल निकाली मैंने, and without seeing its color is put in the second bag. ठीक है, हमने इसका कलर नोट नहीं किया और इसको क्या किया? सेकंड बैग के अंदर डाल दिया, ठीक है, ओके। Find the probability that if now a ball is drawn from the second bag, it is black in color. ठीक है, हमने एक बॉल निकाली और ये बताओ कि ये ब्लैक कलर की है। आगे बात समझ में? सुनो कहानी क्या है क्वेश्चन के अंदर। कहता है 2 बैग्स थे इसके पास, एक बैग में इतनी व्हाइट थी, इतनी ब्लैक थी, और अगले बैग में भी कुछ व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स थी। अब यहाँ से एक बॉल निकालता है, अब वो बॉल आंख मीच के निकाल रहा है और बिना देखे उसको उसमें डाल दिया सेकंड बैग में। अब बारी आती है सेकंड बैग की, और सेकंड बॉल से एक बॉल निकाली जाती है। अब ये बताओ कि वो ब्लैक कलर की है। अब मैंने बताया क्वेश्चन का रूल क्या है, वर्किंग रूल, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए इवेंट नाम दे दो। तो हमें ब्लैक बॉल की निकालनी है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या नाम देता हूँ? ए। तो लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम, अच्छा इनको बैग 1 और बैग 2 नाम ले देते हो, इसको लिख देते हैं। अच्छा, एक बात और बेटा, पेपर के अंदर आप लोग फिगर बना के आना, इससे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और आपके मार्क्स कटने की कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती, और चेकर खुश हो जाएगा कि वाह ये डीपली पढ़ के आए, ये राघव सर से पढ़ के आए। तो बैग फ्रॉम बॉल ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1, बैग 1 से निकाल ली हमने एक बॉल और बिना देखे उसको डाल दिया बैग 2 में। नहीं ये इवेंट तो, हाँ वो इवेंट था, सॉरी। ए क्या इवेंट था कि हमने यहाँ से एक बॉल निकाली और वो कैसी आई? ब्लैक कलर की। ए गेटिंग अ बॉल ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है। इवेंट नाम देते हैं कि बैग 1 से कैसी बॉल आ सकती है? या तो व्हाइट आ सकती है या फिर ब्लैक। तो एक इवेंट क्या हो गया? अब इसमें बैग चूज नहीं कर रहे हम, अगले ने सीक्वेंस दे रखी है बैग की कि पहले बैग 1 से बैग 2 में डालो, फिर 2 से निकाल लो। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? हम पहले बैग चूज कर रहे थे, इसमें कोई बैग चूज नहीं करना। अब इवेंट्स और ये 2 इवेंट्स क्या बनेंगे वो ध्यान समझो बेटा, ये आपके प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि इवेंट क्या बनता है, ये 2 इवेंट क्या बनता है। जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओगे उतनी आपके जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। सो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट द कॉन्सेप्ट। तो समझो इसको, इवेंट क्या बन रहा है? अब यहाँ से कैसी बॉल जा रही है? व्हाइट। बैग 1 से बैग 2 में कौन सी बॉल जा रही है? व्हाइट बॉल। और E2 इवेंट क्या है बेटा? बैग 1 से बैग 2 में कैसी बॉल गई? ब्लैक बॉल, ठीक है। अब बारी बारी करके हमें क्या क्या निकालना है? हमें पता है 2 इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ तक का लग जाएगा। हमें P ऑफ E1 चाहिए, फिर A बाई E1 चाहिए, फिर E2 चाहिए और A बाई E2 चाहिए। तो हम इसके कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली निकालते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, P ऑफ E1 इवेंट क्या था? यहाँ से यहाँ पे कौन सी बॉल गई? व्हाइट बॉल, है ना। तो बेटा इवेंट क्या था हमारे पास? बैग 1 से बैग 2 में क्या जा रही है? व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल कितनी है यहाँ पे? 5, और टोटल बॉल्स कितनी है? 11, तो 5/11 हो गया। सिमिलरली P ऑफ E2 क्या आएगा बेटा? E2 यहाँ से कौन सी बॉल जा रही है? ब्लैक बॉल। ब्लैक जा रही है तो 6 थी, 6/11। अब समझो मेन है A बाई E1 और A बाई E2। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो इवेंट्स डिसाइड करना। स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट ये,
दूसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, E1 E2 तो निकल जाते हैं, A/E1 और A/E2 को ध्यान से समझ के उसको निकालना, तो सेकंड स्टेप है वो इंपॉर्टेंट। और तीसरा स्टेप आपका फॉर्मूले में उसको अप्लाई करना, वो सबसे आसान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा मुश्किल स्टेप होता है इवेंट्स को डिस्क्राइब करना, फिर उससे थोड़ा सा कम आसान होता है कौन सा, ये A/E2 और A/E1 की वैल्यू निकालना, और सबसे आसान स्टेप तो फिर तो फॉर्मूले में अप्लाई करना ही है। तो मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन आपकी ये, इस पे वर्क करना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब A/E1 की बात करते हैं हम। तो A/E1 आप बताओ क्या होगा, देखो रटना नहीं है, समझना है। इवन इवेंट हो चुका, क्या इवेंट हुआ, यहाँ से बैग 1 से बैग 2 में कौन सी बॉल चलेगी, व्हाइट बॉल। तो टोटल बॉल्स यहाँ कितनी होगी, 8 होगी, एक बॉल बढ़ गई तो टोटल बॉल्स कितनी होगी यहाँ पे 8, तो नीचे तो 8 आएगा। हमें निकालनी कौन सी है, हमें निकालनी है ब्लैक बॉल। तो ब्लैक तो 3 ही रही ना, जब यहाँ व्हाइट गई तो व्हाइट गई तो व्हाइट 5 हुई है, ब्लैक तो 3 ही है, तो ऊपर कितनी आएगी 3। समझ गए A/E1। अब चलते हैं A/E2 पे, बताओ तुम बताओगे अब A/E2 को। E2 इवेंट क्या था, यहाँ से यहाँ पे कौन सी बॉल गई है, ब्लैक, ब्लैक बॉल चलेगी, तो ब्लैक कितनी होगी 4, अपने काम की बॉल थी, हमें ब्लैक ही निकालनी है, तो ऊपर कितनी हो जाएंगी 4, और नीचे क्या आएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/8। अब गड़बड़ कहाँ होती है, बच्चे इसको ये लिखाते हैं कि 7 नहीं लिखाते टोटल नीचे जल्दबाजी में, कि यहाँ 7 थी, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गई बेटा तो एक तो एक्स्ट्रा होगी, तो उसको काउंट करो, वो 8 होगी। अब इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, आगे का काम आप लोगों का, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। अच्छा मेरे स्टूडेंट का ये डाउट आया था, सर यहाँ पे 9 क्यों नहीं आई, तो ये हो सकता है आप लोगों का भी डाउट आ जाए। बेटा ध्यान दो, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं आपस में। इसका मतलब क्या था, इवन इवेंट ये था कि यहाँ से यहाँ पे कौन सी बॉल गई है ब्लैक, और उसके बाद मैं कैसी बॉल निकाल रहा हूँ व्हाइट, तो बॉल तो 8 ही है। अब ये केस छोड़ो A/E1 को, अब फिर से वही सिनेरियो अपने पास ये सेम। अब यहाँ से यहाँ पे फिर एक बॉल ट्रांसफर हुई, अब 2 बॉल ट्रांसफर नहीं हो रही, वहाँ पे 9 होगी, इसका मतलब यहाँ से तो 2 बॉल चलेगी, तब जाके यहाँ पे 9 होगी, 7 और 2 9। यहाँ से एक ही बॉल ट्रांसफर हो रही है, तो दूसरे केस के अंदर यहाँ से व्हाइट नहीं गई, यहाँ से कौन सी बॉल गई है ब्लैक। तो मेरे हिसाब से अब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। An urn contains 5 red and 5 black balls. ठीक है, तो फिर बनाते हैं डायग्राम हमारा। एक थैला था, अर्न का मतलब थैला, उसके अंदर 5 रेड बॉल और 5 ही ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 10 होगी। अब क्या किया, A ball is drawn at random. Its color is noted ठीक and है, is returned to the urn. क्या किया इसने, एक बॉल निकाल ली इसमें से, ठीक है, इसका कलर देख लिया, अब की बार आंख बंद करके नहीं निकाली, आंख खोल के निकाल ली, कलर देख लिया। अब कलर क्या आ सकता है, या तो रेड आएगा या फिर ब्लैक, ठीक है। इसने कलर देखा, सी कलर, और उसके बाद इस बॉल को वापस इसमें ही डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 10 थी तो कितनी रही 10 ही रही, कम ज़्यादा नहीं हुई फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, या तो ब्लैक आएगी या फिर ये रेड आएगी। तो केस 1 ये बन दिख रहा है मेरे को, और केस 2 ये दिख रहा है। बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इवेंट्स को डिस्क्राइब कर देंगे, आगे चलते हैं। Moreover, 2 additional balls of the सेम कलर, of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. ठीक है। अब सुनो ध्यान से, वो क्या रहा है, जो ये कलर की बॉल थी, या तो ये ब्लैक थी या रेड थी। अगर ये ब्लैक आई थी तो इसी सेम 2 ब्लैक बॉल छोड़ ली और उनको भी इसमें क्या करा, डाल दिया सेम कलर की। अगर ब्लैक आई है तो ब्लैक बॉल डाल दी, रेड आई है तो रेड डाल दी, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास सेकंड केस में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसको मैं नए डायग्राम में बनाता हूँ। यहाँ से केस 1 के अंदर तो इतनी काम हो रहा है हमारा फर्स्ट में कि हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और डाल दिया। अब केस 2 के अंदर क्या होगा, जो कलर की बॉल थी, अगर रेड कलर की है तो 2 रेड डाल दी, और अगर ब्लैक कलर की है तो 2 ब्लैक डाल दी, आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है। तो अगर तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 12 बॉल्स हो जाएंगी। अच्छा अब रेड और ब्लैक नहीं कह सकता, अगर रेड डाली है तो 5 + 2 हो जाएंगी रेड, और अगर ब्लैक डाली है तो 5 + 2 ब्लैक हो जाएगी। या तो ये केस होगा या फिर ये केस, तो इसको मैं यहाँ शो नहीं कर रहा, सिंपली बस मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बॉल्स डाल दी, हो सकता है वो 2 रेड हो सकता है वो 2 ब्लैक हो आपके पास। आगे दे बताओ। अब यहाँ से वापस से हम एक बॉल निकालने लग रहे हैं, ये बताओ ये किस कलर की है, रेड कलर की। समझ गए अब आप क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। कहता है कि एक बैग था, उसके अंदर 5 लाल बॉल थी, 5 ब्लैक बॉल थी, उसमें से एक बॉल निकाल ली, उसका रंग देख लिया और उसको वापस डाल दिया। अब जिस कलर की बॉल थी उसकी वैसी 2 बॉल और डाल दी, तो 10 तो पहले थी और 2 और डल गई, तो कितनी होगी बेटा 12। अब मैंने उस थैले में से वापस एक बॉल निकाल रहा हूँ और वो किस कलर की आई, रेड कलर की। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो निकालनी है उसको क्या इवेंट का नाम देते हैं,
ए। अब धीरे धीरे करके इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ए इवेंट क्या हो गया, गेटिंग अ रेड बॉल, क्लियर। अब इवन इवेंट क्या है, इवन इवेंट है जो हमने बॉल निकाली थी वो कैसी थी, रेड कलर की, बॉल ड्रॉन फर्स्ट टाइम, पहली बार जो निकाली इज रेड। E2 इवेंट क्या हो गया, बॉल ड्रॉन सेकंड, सॉरी फर्स्ट टाइम ही, फर्स्ट टाइम इज ब्लैक। इतनी बात समझ में आ गई। और ए इवेंट क्या है, गेटिंग ए रेड बॉल सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझ गए। इसको ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि दो टाइम हो रही है, दो बार चीजें हो रही है, एक बार पहली ड्रॉ ये रही, दूसरा ड्रॉ ये, तो इसको केस 1 ना लिख के मैं ये कह सकता हूँ ड्रॉ 1 फर्स्ट ड्रॉ, और ये आपका क्या है सेकंड ड्रॉ या ड्रॉ 2, ड्रोन ड्रोन, ठीक है, ड्रोन मतलब निकालना। तो पिक्चर क्लियर हो गई अब आपको क्वेश्चन की। अब बात आती है मेन, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इवेंट्स को डिस्क्राइब करना। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 1 क्या था, डिस्क्राइबिंग दी इवेंट्स। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये पेपर में नहीं लिखनी ये वाली बात, बाकी सब पेपर में आप लिख सकते हो एज इट इज, और ये वाली बात मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ ताकि आपको तीनों स्टेप याद रहे कि आपको क्या क्या करना है। फिर नेक्स्ट, इवेल्युएट पी ऑफ ए बाई इवन, ए बाई E2, ये जितने भी बनेंगे 3 है तो 3, हमारे पास तो 2 इवेंट है तो 2 ही बात बनेगी। तो अब बात आती है ए बाई इवन निकालना, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे दिख रहा है, चेक करना, ठीक है। तो ए बाई इवन, ए बाई इवन का क्या मतलब है, पहले पढ़ो, इवन इवेंट हो चुका, ठीक है सर, हो गया। क्या हुआ था कि बॉल ड्रॉन फर्स्ट टाइम इज रेड, ठीक है सर, हमने पहली बार बॉल निकाली और वो कैसी थी, रेड थी। तो उससे पहले हम इवन निकाल लें एक बार, खाली ए बाई इवन से पहले हमें पहले इवन निकालना चाहिए। इवन इवेंट क्या था, रेड बॉल निकालनी, तो रेड कितनी थी 5, और टोटल बॉल्स कितनी थी 10, तो 1/2 आ गई। सेम आपकी पी ऑफ E2 भी क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है इतनी बातें। अब बात करते हैं ए बाई इवन की। तो पी ऑफ ए बाई इवन, अब यहाँ से रेड बॉल निकल चुकी और यहाँ वापस डाल दी, लेकिन अब हुआ क्या, 2 बॉल और डाल दी मैंने रेड कलर की, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पे 7। भाई इवन इवेंट ये था कि मैंने क्या बॉल निकाली फर्स्ट पे से रेड, तो एक बात बताओ, जब फर्स्ट से रेड निकाल दी, अब इसे वापस डाल दी, फिर हम सेकंड केस में पहुंचना पड़ेगा हमें सेकंड रो में। सेकंड रो से पहले क्या हो रहा है, जो बॉल कलर की निकली थी जिस कलर की, उसमें वैसी 2 बॉल और डाल दी, तो यहाँ पे अगर मैं रेड डाल रहा हूँ तो यहाँ पे +2 हो जाएगी रेड, ठीक है, और रेड ही निकालनी है मुझे। तो ए बाई इवन का क्या मतलब, टोटल बॉल्स 5 और 2 कितनी होगी 7 तो रेड है, और टोटल बॉल्स कितनी हमारी 12, तो ए बाई इवन 7/12 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ए बाई इवन को भूल जाओ, अब ये याद नहीं रखना कि उसमें 12 है, वापस से इसमें पहुंच जाओ। अब जब ए बाई 2 और निकालते हैं, ए बाई 2 का क्या मतलब है बेटा, ए बाई 2 का मतलब यहाँ से ब्लैक बॉल निकली, ब्लैक बॉल निकल के और इसमें फिर 2 कैसी बॉल डाल ली हमने, ब्लैक, ठीक है, तो टोटल बॉल्स तो वही है 12, टोटल 14 नहीं होंगी, ये 12 ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा निकालनी कैसी थी, रेड। अब ब्लैक बॉल निकाली तो रेड तो उतनी है ना, रेड तो 5 ही रहेंगी ना यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 5/12। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है। और कोई डाउट फिर भी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो अब हमें क्या लगाना है, जब सारी चीजें निकल गई तो स्टेप नंबर 3, पी ऑफ ए फाइंड आउट करो। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला बताओ फटाफट, बताओ। P of E1 हाँ, into P of ए बाई E1 प्लस P of E2 ए बाई E2. E2। अब मेरे को नहीं लगता इसको मुझे सोल्व कराना पड़ेगा, ये तो प्लस माइनस एलसीएम करना है, माइनस भी नहीं है, प्लस मल्टीप्लाई, 2 चीजें करनी है और एलसीएम लेना है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास 2 बैग है, ये बैग 1 और ये बैग 2। बैग 1 के अंदर 4 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है, तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो चुकी 6। ऐसे ही बैग 2 के अंदर 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल्स है, तो फिलहाल इसके अंदर टोटल बॉल्स कितनी है 9। अब मैंने 11 क्यों लिखा था बताता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से कोई 2 बॉल उठाई और ट्रांसफर कर दी इसके अंदर सीधी सीधी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से एक बॉल निकालने लग रहा हूँ और वो मुझे कैसी चाहिए, व्हाइट। अब जो चाहिए उसको इवेंट को क्या नाम देते हैं हम, ए। तो ए इवेंट मैंने नाम दे दिया, ये रहा, बॉल फ्रॉम बैग 2 इज डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीन्स क्या है आपके पास, व्हाइट बॉल, ठीक है। तो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं कई बार, तो आप समझ जाना। अब बेटा इवेंट्स E1 E2 और कितने इवेंट्स बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसको E1 E2 नाम दें, तो ध्यान से देखो, ये जो 2 बॉल, सबसे पहला जो काम हो रहा है वो ये आपका पहला इवेंट होगा,
तो पहला काम क्या हो रहा है, यहाँ से 2 बॉल जा रही है। अब उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं आप खुद बताओ। यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक बॉल पड़ी है, तो या तो दोनों कैसी चलेगी व्हाइट, या दोनों कैसी चलेगी ब्लैक, या इसके अलावा भी एक केस और बनेगा इसमें, कैसी जा सकती है, या तो एक व्हाइट भी चलेगी और एक ब्लैक। तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है 3 इवेंट्स कि यहाँ से यहाँ पे जो बॉल गई है वो दोनों कैसी है व्हाइट, दूसरे इवेंट मैंने कह दिया दोनों बॉल कैसी है ब्लैक, और तीसरे इवेंट मैंने कह दिया बेटा एक व्हाइट और एक ब्लैक। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था आपके पास 3 स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप हमारा डन हो चुका, हमने इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम निकालते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ इवन, इवन क्या था, 2 व्हाइट बॉल गई है, तो बेटा जब भी एक से ज्यादा चीजें आपको भेजनी है तो आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे कितनी व्हाइट थी 4, तो 4 में से 2 गई 42, टोटल कितनी है 6, 6 में से 2 62, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब सेम चीज आप E2 के लिए करो। E2 क्या था कि यहाँ से बैग 1 से बैग 2 में कितनी बॉल जा रही है, 2 तो जा रही है, लेकिन कैसी ब्लैक, ब्लैक कितनी थी 2, 2 में से आपको 2 भेजनी है, तो क्या लगाओगे 2C2 अपॉन में टोटल वही 62। तीसरा क्या है बेटा, एक व्हाइट और एक ब्लैक, पहली व्हाइट एक व्हाइट, तो कितनी व्हाइट थी 4, 4 में से कितनी भेजनी है 1, तो 4C1। अच्छा साथ में एक ब्लैक भी भेजेंगे, तो इनटू में 2C1, इनटू क्यों लगा, क्योंकि दोनों काम जब आपके पास साथ में करने होते हैं ना तब आपके पास क्या लगाते हो आप, मल्टीप्लाई, और जब केसेस बना रहे हो अलग अलग तब आप क्या लगाते हो, एडिशन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा टोटल आउटकम तो वही रहेगा 62। अब ये E1 E2 E3 तक तो आपको समझ में आ गया। अब मेन समझ में आने वाली बात है A/E1 A/E2 और A/E3। देखो इसको कैसे करोगे। A/E1 का क्या मतलब है, इवन इवेंट ये था कि यहाँ से यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल जा चुकी, और ए इवेंट क्या था, ए इवेंट ये था कि मुझे इस बॉल से अब इस बैग से अब कैसी बॉल निकालनी है व्हाइट। तो जब यहाँ 2 व्हाइट बॉल जा चुकी तो मुझे ये बताओ टोटल व्हाइट बॉल कितनी होगी बेटा, 7 होगी, ठीक है, और 9 में 2 बॉल और जुड़ गई थी तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 11। तो इसलिए अब निकालनी कितनी है, एक एक निकालनी है, तो सीधा सीधा फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल 7 हो गया और टोटल 11। क्लियर। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, E2 के अंदर 2 ब्लैक गई थी, तो 2 ब्लैक गई तो ब्लैक में जोड़ूंगा तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी होगी 6। लेकिन हमें निकालनी कैसी है व्हाइट, व्हाइट तो 5 ही है ना, तो फेवरेबल कितनी होगी 5 और टोटल होगी 11। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, अच्छा ये तो 11 ही रहेगा हमेशा क्योंकि 2 बॉल इसमें गई है तो 9 और 2 11। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है बेटा, एक तो व्हाइट जा रही है और एक ब्लैक, तो 6 व्हाइट होगी और 6 ब्लैक, लेकिन हमें ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालनी क्या है व्हाइट, तो सारा फोकस किस पे होगा व्हाइट। तो टोटल व्हाइट कितनी है अब 6 और टोटल बॉल्स कितनी है 11, तो ये हो गया 6/11। अब 3 केस है तो 3 के लिए हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ E1 A/E1 E2 A/E2 E3 A/E3। अब ये जो 6 की 6 वैल्यूज है आप इसको सब्स्टिट्यूट करो और सोल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना। Two bags A and B contain 4 white, 3 black. एक मिनट, 2 बैग्स हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, तो बैग ए में क्या क्या है 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास 7। अगला And 2 white, बैग बी की कहानी बता रहा है अभी ये, बैग बी में क्या क्या है, 2 तो वाइट बॉल्स है 2 black. और 2 ही ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल 4 ही है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात होगी डन। इसके बाद From bag A, बैग ए में से 2 balls are transferred to bag B. अब इस बैग से जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया वैसा ही सेम कहानी यहाँ चल रही है, 2 बॉल निकाल ली और इसमें डाल दी। Find the probability of drawing first part. 2 white balls from bag B. अब ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स है शायद, तो पहले पार्ट में हमें निकालना है ड्रॉइंग 2 वाइट बॉल्स फ्रॉम बैग बी। कब, जब ये काम कर दिया हमने, ए में से 2 बी में 2 बॉल्स भेज दी, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, Second part. 2 black balls from bag B. अब क्या 2 ब्लैक बॉल्स निकाल रहे बैग बी से, ठीक है। तीसरे में एक वाइट और एक ब्लैक, Yes, sir. क्योंकि और कोई केस बचता ही नहीं, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपके पास फिर से बता देता हूँ, ये 2 बैग पड़े हैं, इस बैग से उस बैग के अंदर 2 बॉल्स ट्रांसफर कर दी। अब उस बैग से मैं 2 बॉल निकालने लग रहा हूँ, इस बैग से कितनी बॉल निकाल रहा हूँ 2। तो बेटा जब भी याद रखना, अपनी मेमोरी में फिट कर लो इस बात को कि जब भी आप एक से ज्यादा बॉल्स निकाल रहे हो और रिप्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं है वहां पे, तो आप क्या यूज करने वाले हो, कॉम्बिनेशन का, हमेशा याद रखना इसको। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है प्रोबेबिलिटी में, खाली आपको यूज करना आना चाहिए, कॉम्बिनेशन को इवेल्युएट करना आना चाहिए। बाकी ये नहीं है, अगर आप किसी को कॉम्बिनेशन नहीं आता तो खाली कॉम्बिनेशन निकालना सीख लेना, ठीक है। वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ये नहीं है 11th का पूरा कॉम्बिनेशन बैठ के करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, खाली कॉम्बिनेशन निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट्स इट। तो किसी को अगर नहीं पता, कोई बिल्कुल ही जिसके 11th के बेसिक्स उड़े पड़े हैं, तो उसको क्या करना है, पहले तो
11th की कोई भी वीडियो उठा लेना और उसको जाके देख लेना, खाली बेसिक देख लेना कि कॉम्बिनेशन होते क्या है, और जिसको कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा भी पता है तो वो इस क्वेश्चन से समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले हम इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दे, वही जो बिल्कुल सेम इवेंट्स जो पिछले क्वेश्चन बने थे वही इसमें बनेंगे। इवन इवेंट क्या बनेगा, बैग ए से बैग बी में 2 व्हाइट बॉल चलेगी, बैग 1 से 2 में बैग 1 टू बैग 2 बोथ वाइट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, पिछले क्वेश्चन की आप देख लेना, एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, E2 इवेंट वही, बैग 1 से बैग 2 में क्या गई, बोथ दोनों ब्लैक चलेगी। और तीसरा इवेंट क्या दोगे आप, बैग 1 से बैग 2 में एक वाइट गई और एक ब्लैक गई। ठीक है, तो पी ऑफ इवन फटाफट लिखते जाते हैं। पी ऑफ इवन क्या बनेगा, 2 बॉल्स जा रही हैं तो क्या लगेगी, कॉम्बिनेशन। कौन सी जा रही है, वाइट, तो कितनी वाइट थी, 4C2, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 4C2। टोटल 7 बॉल्स थी तो 7C2। पी ऑफ E2 बताओ, E2 क्या थी, ब्लैक बॉल जा रही है, 3 ब्लैक बॉल्स थी, 3 में से 2 चलेगी, 3C2 7C2। पी ऑफ E3 बता दो, 4C1 क्या मतलब था, एक वाइट और एक ब्लैक, एक वाइट देखिए 4C1 और 3 वाइट, 3 में से एक ब्लैक जा रही है तो 3C1, और साइन बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 7C2। अगर बाई चांस आपको उधर का ना दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ जाना। क्लियर, अब ध्यान दो अब मेन स्टेप है A/E1 A/E2 और A/E3 निकालने का। तो पहले वाला केस करते हो, फर्स्ट केस में क्या है, जो मैं निकालना है उसी को क्या नाम देते हो, ए। तो ए इवेंट ये पूरा एज इट इज हो गया, ये आपका ए इवेंट है। ठीक है, लिख दोगे ए इवेंट। अच्छा, ये E1 E2 E3 तीनों केस के लिए सेम रहने वाले हैं, A/E1 A/E2 A/E3 तीनों केस में चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसा केस होगा वैसा वैसा हमारा काम। तो फिलहाल फर्स्ट केस के अंदर ए इवेंट आपको एज इट इज यही लिख देना, यही एज इट इज ये लाइन बिल्कुल, ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम बैग बी। क्लियर है, अब ध्यान दो A/E1। अब मुझे बताओ 2 बॉल यहाँ जा चुकी तो टोटल बॉल्स कितनी होगी यहाँ पे, 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं तो 6C2। क्लियर है, इसके बाद A/E1 में क्या मतलब है बेटा, ए इवेंट क्या था आपके पास, 2 व्हाइट बॉल, कैसी बॉल निकालना, व्हाइट, और E1 इवेंट क्या था बेटा, व्हाइट बॉल ही गई है। तो अगर यहाँ 2 व्हाइट बॉल चलेगी तो टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी होगी, 4। तो मैं कितनी बॉल निकालनी है, 4 में से। क्लियर, तो A/E1 क्लियर हो गया। ठीक है, A/E2 करोगे तो E2 का क्या मतलब है, देखो कंफ्यूजन नहीं रखनी, आप इवेंट्स खुद से पढ़ते जाओ जो आपने लिखे हैं और फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। E2 इवेंट क्या था, कैसी बॉल गई है, ब्लैक, ब्लैक गई है तो यहाँ से 2 हटाओ, ब्लैक पे जोड़ दो। और ए इवेंट क्या है, हमें निकालनी कैसी है, व्हाइट, तो ब्लैक गई है तो हमें ब्लैक से तो कोई लेना देना ही नहीं है। व्हाइट कितनी रहती है, 2 थी, 2 ही रहती है, तो 2 में से दोनों व्हाइट निकाल लो और टोटल तो वही रहेगा। और A/E3 के लिए क्या करोगे, A/E3 के लिए क्या करोगे भाई, A/E3 कह रहे हैं E3 इवेंट क्या था, एक व्हाइट गई है और एक ब्लैक, तो +1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, तो टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी होगी। अब फिर हमें निकालनी कैसी है, व्हाइट ही निकालनी है, तो ब्लैक से फिर कोई लेना देना नहीं है, तो 3C2 6C2। फॉर्मूला आपको बताओ भाई, पी ऑफ ए का, पी ऑफ ए E1 इंटू पी ऑफ A/E1, 3 इवेंट्स है तो एक कहाँ तक चलेगा, E3 A/, अच्छा पेपर में आप लोग पूरा लिख के आना, ये मैंने तो यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट और सोल्व करना है। एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ जिनको कॉम्बिनेशन का नहीं पता, 4C2 कैसे इवेल्युएट करते, देखो 4C2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे खोल सकता हूँ, 4 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू, इस 2 फैक्टोरियल को खोलवा तो 2 इंटू 1, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आंसर क्या आ गया 6। ऐसे ही आप 62 खोल सकते हो, रखते जाना वैल्यूज। क्लियर है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया डन। अब सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम होगा, थर्ड पार्ट मैं करा देता हूँ। तो बेटा फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, अब सेकंड आपको खुद से करना है, थर्ड पार्ट मैं कराता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एक व्हाइट चाहिए और एक ब्लैक, तो ए इवेंट क्या दोगे, गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक फ्रॉम बैग बी। सेकंड बैग जो था उससे एक व्हाइट मिले और एक ब्लैक बॉल मिले। अब ध्यान से सुनो, अच्छा E1 E2 E3 तीनों केस के लिए सेम रहेंगे, तो इनको बार बार मत लिखना, एक बार लिख लेना काफी है आपके लिए। अब लिखो बेटा A/E1। ए इवेंट आपको हर बार अलग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा हर पार्ट में,
और ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो तीनों पार्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा, इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये अपने आप में ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। तो पेपर में अगर आया तो इनमें से कोई एक ही पार्ट पूछेगा। तो तीनों पार्ट समझे। चलो तीसरा पार्ट करते हैं। ए बाई इवन का क्या मतलब है? इवन का मतलब क्या थी? दोनों व्हाइट बॉल गई, तो यहाँ से यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल गई, तो यहाँ पे टोटल व्हाइट बॉल कितनी होगी? 4। 4 में से मुझे कितनी व्हाइट बॉल निकालनी है? एक तो व्हाइट चाहिए, ब्लैक तो 2 ही रही, तो 4C1, 4 में से एक निकाल ली, और 2 ब्लैक में से एक बॉल। अब दोनों काम साथ ही हो रहे थे, व्हाइट और ब्लैक साथ साथ निकल रही है। प्लस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यही लगा लो कि एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल, दोनों चीजें साथ। और टोटल बॉल्स कितनी है? 6। तो नीचे तो हमेशा क्या लगेगा? 6C2। समझ में आ गया ये बात आपको? अब बात आती है A/2। E2 इवेंट क्या था? यहाँ से यहाँ पे दोनों ब्लैक गई, तो यहाँ से ये हटाओ, दोनों ब्लैक पे लगाओ। ये बात भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में आपको करके नहीं आनी है, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए। अब टोटल बॉल्स कितनी होगी? ब्लैक 4, कितनी निकालनी है? 1, तो 4C1। और व्हाइट कितनी थी? 2, तो 2C1। ठीक है। अच्छा, इसको 4C1 को आगे रख लो, 2C1 को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही रहेगा आपका। नीचे क्या रहेगा? वही 6C2। अब A/3 और सुन लो, A/3 में क्या कह रहा था? E3 इवेंट, पहले E3 इवेंट को पढ़ो, जो हो चुका उसको पढ़ा करो। क्या था? एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल। तो यहाँ से अगर एक व्हाइट गई तो टोटल व्हाइट कितनी होगी? 3, और ब्लैक एक गई तो टोटल ब्लैक भी कितनी होगी? 3। अब इस 3 में से भी एक बॉल निकालनी और इस 3 में से भी एक, तो 3C1 इंटू 3C1 अपॉन में 6C2। तो बस अब आपको तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बेस थ्योरम, और उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।